अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 21 FW एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। आज हम कवर करेंगे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, जो कि ऑल सब्जेक्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, अपने हाथ में नोटबुक लाजमी पकड़े ताकि इंपॉर्टेंट MCQs आप लोग साथ साथ रिवाइज भी कर सकें। अगर चैनल बने हैं चैनल को फौरन सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, जो कि जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज से है। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी इज द नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री? इसका आंसर है बी, फैसलाबाद। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है, बल्कि वैसे ही जैसे यूके में मैनचेस्टर टेक्सटाइल के लिए मशहूर था। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन विच डेट? इसका आंसर है सी, 12 मार्च 1949। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की थी, जो कि 12 मार्च 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पेश की थी। इसमें पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इस्लामिक स्कूल के थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री अवार्ड सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर है बी, निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। याद रखें, निशान हैदर सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, इसलिए एग्जाम में दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस लेक सैफुल्ला मुल्क इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर है बी, कागान वैली। लेक सैफुल्ला मुल्क कागान वैली में नारायण के पास खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज द नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर है सी, इंडस रिवर। सही जवाब है इसका दरिया है सिंध। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो कि हमारी ज़राअत, एग्रीकल्चर और बिजली के लिए पानी का सबसे बड़ा जरिया है, इसलिए लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर है सर अब्दुल राशिद। ये जून 1949 से जून 1954 तक पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने कायदे आजम से गवर्नर जनरल के हलफ उठा लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, द हेड क्वार्टर ऑफ द WHO ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिटी लोकेटेड? इसका आंसर है बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 1948 में बनाई गई थी, उसका हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 8, माउंटेन पास कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना? इसका आंसर बी, खुजरा पास। ये कराकोरम माउंटेन में वाक़ई है। बुलंद पहाड़ी रास्ते हैं, पाकिस्तान की शुमाली इलाकों में चाइना से मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द सिटी ऑफ अटोक? इसका आंसर है ए, सेम्पेलीबुर। सेम्पेलीबुर ब्रिटिश दौर में से सर कॉलिन कैंपबेल का नाम पर कैंपबेल रखा गया था। 1978 में दोबारा बदल कर एटोक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर है 1046 किलोमीटर। पाकिस्तान की समुद्री पट्टी कोस्ट लाइन तकरीबन 1046 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 270 किलोमीटर सिंध और 76 किलोमीटर बलोचिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO वाज फाउंड इन विच ईयर? इसका आंसर है बी, 1945। यूनाइटेड नेशन का कयाम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अमल में आया, ताकि दुनिया में अमन को कायम रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू पाकिस्तान टोटल एम्प्लॉयमेंट फोर्स? इसका आंसर बी, एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ज़राअत एग्रीकल्चर का शोबा है, जो लोगों को रोजगार देता है, जो कि कुल फोर्स तकरीबन 37 से 42% है। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है एवरीडे साइंस, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर का। क्वेश्चन नंबर 30, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी ह्यूमन बॉडी कॉज विच डिजीज? इसका आंसर है बी, सिक्यूरी। विटामिन सी की कमी से सिक्यूरी, एस्कोर्बिक एसिड की कमी से सिक्यूरी बीमारी होती है, जिसमें जम से खून आता है और जख्म जल्दी सही नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 40, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी ऑफ्टन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड? इसका आंसर है बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इससे जिस्म के बाकी दूसरे ग्लैंड काम करने को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS प्राइमरी गिवन टू प्रिवेंट और ट्रीट? इसका आंसर है बी, डिहाइड्रेशन डायरिया या उल्टी वजह से जिस्म में होने वाले पानी और नमकियात की साल को कमी को पूरा करने के लिए ORS दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज अ नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन प्रेगनेंसी? इसका आंसर है बी, 40 वीक्स टू 80 डेज।
इंसानी हमल प्रेगनेंसी के आम दौरान 40 हफ्ते तकरीबन 9 महीना 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ब्लड कंपोनेंट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ब्लड एज अ वाउंड साइट? इसका आंसर है प्लेटिलेट्स थर्मोबायोसाइट्स। थर्मोबायोसाइट जख्म लगने पर खून को बहने से रोकने और खून को रोकने के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 80, कोलोस्टोमी इज एसेंशियली फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियली रिच इन। इसका आंसर है एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबिन। माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे को बीमारियों से बचने के लिए कुदरती इम्यूनिटी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, विच एसेंशियल मिनरल इज क्रूशियल फॉर ब्लड हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन एंड प्रिवेंटिंग एनीमिया? इसका सही जवाब है बी आयरन। रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन बनना और खून की कमी एनीमिया से बचने के लिए आयरन निहायत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, BCG बेसिलिक क्लाइमेटिक यूरिन वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट अ बर्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। इसका आंसर भी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस TB BCG का टीका वैक्सीन पैदाइश के वक्त बच्चे को TB की बीमारी से महफूज रखने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन गैस ऑब्जर्व बाय अ प्लांट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इसका आंसर भी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके खुराक ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गोइटर सॉइल of the thyroid gland is caused by which deficiency of which element in diet? इसका आंसर भी आयोडीन। इसका सही जवाब है भी खुराक में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड फूल जाता है जिससे गोइटर गिना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन? इसका आंसर भी किडनी। गुर्दे हमारे खून को साफ करके फासिद मादा वेस्ट प्रोडक्ट को ज़ाया कर देते हैं और पानी को पेशाब यूरिन की शक्ल में जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन अ सेल्सियस स्केल अप्रोक्सीमेटली? इसका आंसर भी 37 सेल्सियस। इंसान जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच फैक्टर इंसेक्ट ट्रांसमिट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन? इसका आंसर भी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। मॉस्किटो मलेरिया के बुखार मैदा एनोफिल मच्छर के काटने से फैलता है जिसके प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंसान में मुत्तालिका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनिफिशियल? इसका आंसर भी एडवांटेजेस। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, इसलिए इसका सिनोनिम एडवांटेजेस होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनियम ऑफ एंशियंट? इसका आंसर भी मॉडर्न। एंशियंट का मतलब होता है कदीम या पुराना होता है, इसलिए उसका उलट एंटोनिम मॉडर्न या नए दौर पर है। क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रिपरेशन शी इज डैश हेल्थ एजुकेशन? इसका आंसर भी 8। जब हम किसी शोबा या स्किल में महारत की बात करते हैं तो गुड का साथ प्रिपरेशन इस्तेमाल करता है जिससे शी इज़ गुड एट इंग्लिश एट हेल्थ एजुकेशन। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्टली स्पेल वर्ड इसका आंसर है वैक्सीनेशन। इसका सही जवाब है ए वैक्सीनेशन। ध्यान रखिए वैक्सीनेशन का स्पेलिंग में डबल C और सिंगल S आता है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द सेंटेंस नेदर द नर्स नॉर द डॉक्टर डैश अवेलेबल यस्टरडे? इसका आंसर होगा बी वाज। जब दो सब्जेक्ट नेदर और नो से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा करीबी सब्जेक्ट का मुतालिक लगता है, यानी करीबी सब्जेक्ट डॉक्टर सिंगुलर, इसलिए वाज आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फ्रॉम ही सेड आई एम विजिटिंग द क्लिनिक टुडे? इसका आंसर है ही सेड दैट ही वाज विजिटिंग अ क्लिनिक दैट डे। इसका आंसर है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस एम विजिटिंग पास्ट कंटिन्यूस वाज विजिटिंग में चेंज होता है और टुडे का डेट डे में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट पैसिव वाई द नर्स गिव मेडिसिन टू द पेशेंट? इसका आंसर बी पेशेंट वाज गिविंग मेडिसिन बाय द नर्स। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है, उसलिए वाज गिविंग इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्लूरल फ्रॉम द मेडिकल टर्म क्राइटेरियन? इसका आंसर बी क्राइटेरिया। ग्रीक जबान जिनसे अल्फाज में आखिर में M A ऑन आता है जिससे क्राइटेरियन, उनका प्लूरल आखिरी में M A लगेगा, क्राइटेरिया बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट अ कंडीशनल सेंटेंस इफ शी स्टडीज हार्ड डैश एग्जामिनेशन। इसका आंसर ए विल पास। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और मेन कॉज में विल प्लस वर्ब की इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट डज द इडियम ए ब्लेसिंग डायग्नोस मीन्स। इसका आंसर बी समथिंग गुड डेट सीम बैड एट फर्स्ट। इसका आंसर मुहावरा है। इडियम का मतलब होता है ऐसी बात जिस चीज़ को शुरू में बुरी लगे आखिर में उसका अच्छा और फायदेमंद नतीजा निकले। क्वेश्चन नंबर 36 फिल इन ब्लैंक ही इज बीइंग वर्किंग इन द हॉस्पिटल डैश 2080। इसका आंसर होगा बी सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस में जब किसी काम के शुरू में एक मुख्तस वक्त या साल पॉइंट टाइम 2080 बताया जाए तो सिंस इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 विच वर्ड इज एडवर्ब इन द सेंटेंस हेल्थ केयर वर्कर स्पोकी सॉफ्टली टू चाइल्ड। इसका आंसर होगा सॉफ्ट यानी सॉफ्टी। ये बता रहा है कि एक्शन स्पोक किस तरह हुआ है, ये एडवर्ब का मैनर है। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर अ कंप्यूटर हार्डवेयर टर्मिनोलॉजी। इसका आंसर होगा बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग ब्रेन भी कहा जाता है जो तमाम कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 39 विच कीबोर्ड शॉर्टकट टू यूज कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट टू फाइल विंडो। इसका आंसर बी CTRL+C। 40 विच ऑफ अ फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी लॉस कंटेन विद पावर टर्न ऑफ। इसका आंसर है सी रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये टेम्पररी मेमोरी होती है यानी जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा पावर ऑफ हो जाएगा इसमें तमाम मौजूद डेटा इरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ MS Excel इन ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। इसका आंसर है बी स्प्रेडशीट एंड डेटा कैलकुलेशन। MS Excel के रो में कॉलम में डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए फार्मूला लगाना और कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट डज इकोनॉमी UR स्टैंड फॉर। इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। UR इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या वेब पेज मखसूस एड्रेस वेब एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 43 विच डिवाइस इज क्लासिफाइड एज एन इनपुट डिवाइस। इसका आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डेटा कंप्यूटर में भेजता है इनपुट, जबकि पॉइंटर मॉनिटर प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 44 PDF फाइल एक्सटेंशन। इसका आंसर बी PDF। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल के आखिर में एक्सटेंशन PDF आता है। क्वेश्चन नंबर 45 हाउ मेनी टोटल सूरत चैप्टर आर इन द होली कुरान। इसका आंसर है बी 140। कुरान मजीद में कुल 140 सूरतें हैं जिनमें से 86 मक्की सूरतें और 28 मदनी सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी फर्स्ट अपॉन मुस्लिम इन विच हिजरी। इसका आंसर है बी 2AH। इस्लाम का पहला इंपॉर्टेंट पिलर ज़कात 2 हिजरी 2AH में मदीना मुनव्वरा में फर्ज। क्वेश्चन नंबर 47 हु वाज द फर्स्ट खलीफा फॉर इस्लाम आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर है बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 48 द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया सुलह हुदैबिया टुक प्लेस इन विच हिजरी। इसका आंसर है बी 6 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 49 विच एंजल इज डेस्टिनेटेड फॉर डिलीवरिंग रेवलेशन वही टू अलमाइटी अल्लाह टू प्रॉफिट। इसका आंसर भी इसका सही जवाब है बी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के तमाम अंबिया कराम तक वही और डिवाइन मैसेज लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी। क्वेश्चन नंबर 50 द फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम रोज़ा फास्टिंग इन रमज़ान वाज ऑर्डर इन विच हिजरी। इसका आंसर है बी 2AH। रमज़ान और मुबारक के 2 हिजरी के मंथ ऑफ द शबान मुसलमानों पर फ़र्ज किए गए थे। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है बायोलॉजी का। हम दोबारा से बायोलॉजी की क्योंकि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए दोबारा से हम बायोलॉजी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 विच सेलुलर ऑर्गेनेल इज द नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसका आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए ATP की शक्ल में केमिकल एनर्जी जनरेट करता है इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन अ नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक बॉडी सेल। इसका आंसर बी 46 यानी 23 पेयर। इंसानी बॉडी में सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि स्पर्म या एग गेमिट्स में 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच ब्लड ग्रुप इज द नोन एज यूनिवर्सल डोनर। इसका आंसर बी ग्रुप O नेगेटिव रेड ब्लड सेल में AB या RH एंटीजन नहीं होते इसलिए किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक प्लेस इन अ फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका आंसर बी फलोपियन ट्यूब ओविडक्ट। स्पर्म और ओव्यूम की फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होती है, जिसके बाद जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा बिगिन अ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर बी सिलाइवरी अमाइलेज पिथिलीन। मुंह में चबाने के दौरान सलाइवा में मौजूद ये एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सिंपली शुगर में तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन। इसका आंसर बी इंसुलिन। पेंक्रियास का बीटा सेल के रिलीज होने वाले इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए सेल में ग्लूकोज एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन किडनी। इसका आंसर भी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हर इंसानी गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि खून को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को फ्लूइड की रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन लंग्स ऑकर इन विच माइक्रो। इसका आंसर भी अल्वोलाई। अल्वोलाई छोटी हवा की थैली ऐसे होते हैं जिनसे गिर्द कैपिलरीज होती है, जहां ऑक्सीजन खून में शामिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसका आंसर भी आर्टिया। आर्टिया दिल से साफ ऑक्सीजनेटेड खून को पूरे जिस्म में फैला देती है, जिससे सवैया पिल्मोनरी आर्टरी को जो गंदा खून लंग्स से ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन ग्रोइंग चिल्ड्रन लीड टू इन विच स्केलेटल डिजीजेस। इसका आंसर भी रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। बच्चों में इसकी कमी से हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे रिकेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस रिक्वायर्ड फॉर फैट डाइजेशन। इसका आंसर भी लिवर। लिवर फैट को हजम करने के लिए बाइल जूस बनाता है, जबकि गॉल ब्लैडर इसे सिर्फ स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन। इसका आंसर भी प्रोडक्शन ऑफ 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। माइटोसिस में एक से सोमेटिक सेल डिवाइड होकर 2 एक जैसे जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ब्लड सेल आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग इन्फेक्शन एंड बिल्डिंग इम्यूनिटी। इसका आंसर भी ल्यूकोसाइट WBCs। व्हाइट ब्लड सेल हमारे जिस्म को बीमारियों, जर्म्स और वायरस से बचाने में सिपाही का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द ऑर्गन स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपमेंट फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। इसका आंसर भी प्लासेंटा। इसका आंसर है बी प्लासेंटा। प्लासेंटा में माँ के जिस्म से बच्चे तक खुराक और ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए मुख्य जरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच न्यूक्लियस एसिड कैरी जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका ऑप्शन है बी mRNA। मैसेंजर RNA DNA जेनेटिक इंस्ट्रक्शन से लेकर राइबोसोम एक जैसे तक प्रोटीन बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज हेपाटाइटिस। इसका आंसर भी लिवर। जिगर। हेपाटाइटिस जिगर के सूजन इन्फ्लेमेशन की बीमारी होती है, जो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 70, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट बाय अ सीक्रेटिंग थायरॉक्सिन। इसका आंसर भी थायराइड ग्लैंड। गर्दन में मौजूद ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन T4 रिलीज करके जो जिस्म के मेटाबॉलिक रेट को एनर्जी यूज को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर भी फीमेल थाई बोन। थाई बोन इंसान जिस्म में रहने की हड्डी फीमेल सबसे लंबी, बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 90, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। इसका आंसर भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी, विटामिन बी और सी पानी में वाटर सोल्यूबल होती है, जबकि विटामिन A, D, E और K फैट सोल्यूबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल अर्थोसाइट। इसका आंसर भी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, जो कि लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरे जिस्म तक टिश्यू तक पहुँचाते हैं। तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 21 के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ये सीरीज़ आपकी कैसी जा रही है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोग का अक्सर स्टूडेंट कोई भी आंसर नहीं देते। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद पार्ट बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पार्ट नंबर 22 लिख के बताएं, ताकि मैं आगे अपनी सीरीज़ को मुकम्मल कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह।